बिहार में बीजेपी कितनी मजबूर हो गई है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि अब महागठबंधन की छवि खराब करने के लिए झूठ फैला रही है। फेक वीडियो बनाकर महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, और ऐसा ही बीजेपी के इस झूठ के साथ हुआ। आरजेडी ने बिना देरी किए बीजेपी के झूठ की पोल खोल दी और अब बीजेपी के लोग मुंह छिपाते घूम रहे हैं। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे बीजेपी झूठ फैलाकर इमोशनल कार्ड खेलने की बार बार कोशिश कर रही है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर अपनी ही सरकार में बीजेपी को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या बीजेपी को अब बिहार की सत्ता हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि बीजेपी तो बिहार में अपना सीएम बनाने का सपना देख रही है, लेकिन यहाँ तो पूरे एनडीए का प्रदर्शन ही अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो बीजेपी अपना सीएम कैसे बना सकती है? तो क्या यही वजह है कि अब बीजेपी अपने पुराने पैतरों का इस्तेमाल बिहार में भी कर रही है? क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि जब जब बीजेपी फंसती है, इमोशनल कार्ड ही खेलकर चुनाव का रुख बदलने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार बीजेपी जो खेल खेलने की कोशिश कर रही थी, उसमें उल्टा फंस गई, क्योंकि आरजेडी ने तुरंत ही बीजेपी के झूठ का खुलासा कर दिया। आप जानते ही हैं, वोटर अधिकार यात्रा की जबरदस्त सफलता के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अब महागठबंधन की रणनीति है कि जो यात्रा शुरू की है और उसका असर जिस तरह दिखा, उसको कम नहीं पड़ने देना है जब तक कि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता। इसलिए एक के बाद एक यात्राएं निकाली जा रही हैं, और इसी तरह जब बिहार अधिकार यात्रा शुरू हुई और इसका समापन हुआ 20 सितंबर को, इस यात्रा को भी जब बिहार की जनता का भरपूर समर्थन मिला तो एनडीए बौखला गया। ऐसे में महागठबंधन की लोकप्रियता को कम करने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई, और इसीलिए बिहार अधिकार यात्रा को लेकर एनडीए ने एक बार फिर से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द का मुद्दा उठाने की कोशिश की। एनडीए ने इल्जाम लगाया कि मंच से पीएम को अपशब्द कहे गए, और इस बार बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर एक फेक वीडियो फैला दिया। और वीडियो आते ही बीजेपी नेता काम पर लग गए। जैसे ही वीडियो आया, बीजेपी नेता काम पर लग गए। गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित तमाम नेताओं ने वीडियो शेयर कर आरजेडी को घेरने का काम शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी की इस साजिश का भांडाफोड़ भी तुरंत हो गया, क्योंकि जल्द ही आरजेडी ने बता दिया कि ये जो वीडियो फैलाया जा रहा है, ये फेक वीडियो है, असल में मुद्दा कुछ और है, ऐसा हुआ ही नहीं है जो बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है। और तो और आरजेडी ने ये बात सिर्फ यूं ही नहीं कही, बल्कि बाकायदा सबूत भी दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने तेजस्वी की उस सभा का ओरिजिनल वीडियो शेयर किया और बता दिया कि वो वीडियो एडिटेड है, जो कि बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। बीजेपी नकली वीडियो दिखाकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी ने बताया कि ओरिजिनल वीडियो में ऑडियो अलग से जोड़ा गया है और उसे बीजेपी फैला रही है। तो अब हम आपको पहले वो दोनों वीडियो बारी बारी से दिखाते हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैसे ओरिजिनल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। तो पहले वो वीडियो सुनिए जो एडिट करके बीजेपी की तरफ से फैलाया गया है, उसके बाद ओरिजिनल वीडियो को सुनिए। वीडियो को देखकर साफ पता लग रहा है कि कैसे तेजस्वी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी को उसकी ये कोशिश इस बार भारी पड़ गई, क्योंकि बीजेपी ने जिस जनता को बरगलाने की कोशिश की थी, बिहार में जनता के ऊपर से वोटर अधिकार यात्रा का या बिहार अधिकार यात्रा का असर कम करने की जो कोशिश की, वो नहीं हो पाया, और अब वही जनता बीजेपी को उल्टा घेर रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है, आम लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर ने इस वीडियो को लेकर लिखा, तेजस्वी यादव की सभा का ओरिजिनल वीडियो ये रहा, जूम किया हुआ है, बैकग्राउंड का नॉइज भी अच्छे से सुन लो। तुम्हारा जो वीडियो है उसमें क्लियर पता चल रहा है कि मोदी को अपशब्द बोलता हुआ साउंड कहीं और से उठाकर और वॉल्यूम बढ़ाकर इस वीडियो में जोड़ा गया है।
इसके अलावा और भी कई लोगों ने वीडियो साझा कर बीजेपी को आईना दिखा दिया कि उन्हें बीजेपी की ये चाल समझ में आ चुकी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का भी बयान आया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बिहार चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपादित और भ्रामक वीडियो का एक बार पुनः सहारा लेना हताशा का स्पष्ट संकेत है। चुनाव जवाबदेही के क्षण होते हैं, जहां पार्टियां अपने रिकॉर्ड, दृष्टिकोण और विचारों को जनता के सामने रखती हैं। इसके बजाय हम जो देख रहे हैं वो एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति है, जो भड़काने, गुमराह करने और ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई है। जब सत्ता में बैठी कोई पार्टी अपने विशाल संसाधनों के साथ संवाद के बजाय तोड़ मरोड़ में निवेश करना चुनती है, तो ये आत्मविश्वास नहीं बल्कि असुरक्षा को उजागर करता है। यानी मनोज कुमार झा ने बता दिया कि बीजेपी डरी हुई है, और वो इतना डरी हुई है कि अब इस तरह की हरकतें करके सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है, अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। यानी एक बार फिर बीजेपी और पूरे एनडीए के इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश पूरी तरह फेल हो गई, क्योंकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि विपक्ष की दोनों यात्राओं को लेकर मिले समर्थन से बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है और उसे बिहार चुनाव में अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अब वो इस तरह के भ्रामक वीडियो फैलाकर विपक्ष की छवि खराब करना चाहती है। आपको याद होगा, इससे पहले भी बीजेपी ने ऐसी कोशिश की थी जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के सामने उन्हीं के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे गए, और इसके बाद इस मामले को बहुत ज्यादा तूल देने की कोशिश की गई थी। हालांकि पुलिस की जांच हुई, उस व्यक्ति को पकड़ भी लिया गया, लेकिन बीजेपी के जो भी आरोप थे वो पूरी तरह गलत साबित हुए, क्योंकि पुलिस जांच में ये कहीं भी साफ नहीं हुआ, कहीं भी सामने नहीं आया कि जो व्यक्ति जिसको लेकर ये आरोप लगाए गए थे वो ना तो कांग्रेस से संबंध रखता था और ना ही इस गठबंधन के किसी और दल से। यानी ये साफ हो गया कि वो पूरी तरह से प्लांटेड था और उसमें कांग्रेस या आरजेडी का या महागठबंधन के किसी और दल का कोई भी लेना देना नहीं था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जब उस व्यक्ति ने इस तरह के अपशब्द कहे थे, उस वक्त मंच पर ना तो राहुल गांधी मौजूद थे, ना तेजस्वी यादव मौजूद थे और ना ही महागठबंधन का कोई और दल का कोई नेता मौजूद था, जिससे बीजेपी को वो सफलता नहीं मिली जो वो कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस मुद्दे को बहुत अच्छे से भुनाने की कोशिश की गई थी। यहां तक कि पीएम ने खुद एक वीडियो बनाकर इसे भुनाया था, महिलाओं को साधने की कोशिश की थी। यही नहीं, बिहार बीजेपी की तरफ से बिहार बंद तक बुलाया गया था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। जनता ने उसका समर्थन नहीं किया। उल्टा जब अमित शाह बिहार आए और उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा का असर जानने की कोशिश की और राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की, तो जनता ने बता दिया कि जन जन तक राहुल गांधी का संदेश पहुंच चुका है। एक बार फिर उस वीडियो को देखिए कि किस तरह से अमित शाह जब राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो जनता ने अमित शाह को जवाब देकर उल्टा उनकी ही किरकिरी कर दी थी, और किस तरह फिर अमित शाह बात को संभालते हुए दिखाई दिए थे। देखिए, हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। यानी बीजेपी समझ चुकी है कि वोट चोरी का मुद्दा अब जन जन तक पहुंच चुका है। बिहार में यह मुद्दा गरमाया हुआ है, इसलिए एक बार फिर बौखलाई बीजेपी ने वही इमोशनल कार्ड खेला। लेकिन आरजेडी पहले ही बीजेपी की चालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। इसलिए जैसे ही बीजेपी ने झूठ फैलाया, आरजेडी ने झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।